हेलो बच्चों, एमएसडी एकेडमी में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। देन आज का जो लेक्चर होगा इसमें हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। बात करें यदि हेलो एल्केन की, तो हेलो एल्केन जो है ये 5 टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करता है। वो कौन कौन सी होगी? सबसे पहले एक रिएक्शन को हम डिस्कस करेंगे, उसका नाम होगा न्यूक्लियोफिलिक। कौन सी रिएक्शन होगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड जो रिएक्शन होगी इसमें हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? सेकंड रिएक्शन जिसका नाम होगा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है ना, एलिमिनेशन रिएक्शन। और जो लास्ट थर्ड रिएक्शन होगी उसमें हम बात करेंगे, हम क्या करेंगे कि हेलो एल्केन की रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? मेटल के साथ। तो रिएक्शन विद मेटल। और फोर्थ जो रिएक्शंस होगी उसमें हम क्या करेंगे? रिडक्शन करेंगे किसका? हेलो एल्कीन का। तो रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है ना, रिडक्शन रिएक्शन। और लास्ट जो रिएक्शन होगी उसमें हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर रीअरेंजमेंट कराएंगे, रीअरेंजमेंट ऑफ हेलो एल्केन, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। ठीक है ना, यानी हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड का क्या कराएंगे? रीअरेंजमेंट कराएंगे। तो ये 5 टाइप की केमिकल रिएक्शन शो करता है कौन? हेलो एल्केन। यदि हम बात करें हेलो एल्केन की केमिकल रिएक्शन की, तो इनको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हिंदी में कहते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसको क्या कहते हैं? एलिमिनेशन को कहेंगे निराकरण अभिक्रिया। और रिएक्शन विद मेटल यानी धातुओं के साथ अभिक्रिया। और रिडक्शन रिएक्शन यानी अपचयन करेंगे हेलो एल्केन का। लास्ट रिएक्शन होगी रीअरेंजमेंट रिएक्शन, यानी हम क्या करेंगे? पुनर्विन्यास रिएक्शन करेंगे, यानी हेलो एल्केन का क्या करेंगे? उंडू फुंडू करेंगे, इधर उधर करेंगे। ठीक है ना। इस ऑर्डर में यदि हम फर्स्ट बात करें इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है, ठीक है ना, इस चीज को हम समझेंगे। बात करें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की, तो जब क्या होगा? एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या करता है? सब्स्टिट्यूट करता है। इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। देखते हैं जरा इसमें क्या होगा। माना मेरे पास एक एल्काइल हैलाइड है RX, क्या है? RX, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक। जैसे रिएक्शन होगी तो यहाँ पर क्या होगा? ये न्यूक्लियोफाइल जो है, ये वाला न्यूक्लियोफाइल इसको यहां से हटाएगा, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, इस फॉर्म में ये बाहर निकलेगा और ये यहाँ पे क्या करेगा? अटैक करेगा। तो यहाँ पे R और यहाँ पे क्या जुड़ेगा? NU। साथ ही साथ यहाँ से क्या बाहर जाएगा? यानी X नेगेटिव बाहर जाएगा। तो यहाँ पर हम यदि देखें, इनको नाम दें, तो ये जनरली क्या था? एल्काइल हैलाइड था। क्या था? एल्काइल हैलाइड, या जिसे हमने क्या कहा? एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन था। क्या था? हेलो एल्केन। और ये यहाँ पे क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल है। क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है। जैसी रिएक्शन हुई तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। क्या हुआ? प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हुआ। साथ ही साथ जो बाहर निकला उसे हमने क्या कहा? लिविंग ग्रुप, या जाने वाला ग्रुप, या खिसकने वाला ग्रुप था। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ? ये भी जो है जब बाहर गया तो उस पर नेगेटिव चार्ज आया। ठीक है, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल। जनरली न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल ऐसी स्पीसीज होती है जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है। इसमें भी नेगेटिव चार्ज, और जब ये बाहर यहां से गया तो इस पर भी क्या आया? नेगेटिव चार्ज। तो जब एक न्यूक्लियोफाइल जो है दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या करता है? सब्स्टिट्यूट। इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। थोड़ा यहाँ पे हम न्यूक्लियोफाइल की यदि हम बात करें, न्यूक्लियोफाइल की, तो न्यूक्लियोफाइल एक क्या होती है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है ना। साथ ही साथ उसमें नेगेटिव चार्ज हो सकते हैं, वो लोन पेयर हो सकते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास क्या आएगा? जैसे OH नेगेटिव हो सकता है, साथ ही साथ हमारे पास CN नेगेटिव हो सकता है, हमारे पास अदर यहाँ पे क्या हो सकता है? X नेगेटिव हो सकता है। या हमारे पास यदि बात करें तो यहाँ पे हमारे पास NH3 हो सकता है, NH3 और वाटर, ये भी क्या है? हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो ये सारे क्या है? न्यूक्लियोफाइल। यदि हम बात करें CN नेगेटिव की, तो ये एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है। इसी प्रकार यानी NO2 भी एक क्या है? न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है। यानी ये दो तरह, यानी एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, इसके दो साइट होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, लेकिन एक बारे में केवल एक ही लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। या ये नाइट्रोजन से दे सकता है, या ONO यानी ऑक्सीजन से दे सकता है।
ऐसे सेम वे में Cn जो है ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, Cn नेगेटिव, या इसमें हम क्या हो सकता है, ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन पर यहाँ पे लोन पेयर और कार्बन पर क्या है नेगेटिव चार्ज, तो इसे भी हम क्या कहते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज इस पे दो साइट है, या तो कार्बन या तो नाइट्रोजन, दोनों से क्या दे सकते हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक बारी में एक साइड से, तो इसको हम क्या कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो हम बात करें कि इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है वो इस प्रकार से क्या है पूरी होती है, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसकी जो मैकेनिज्म है वो हम दो प्रकार से करते हैं। फर्स्ट में हमारे पास आएगा कौन सा, SN1 रिएक्शन, क्या आएगी SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म, SN1 रिएक्शन, या इसको हम कहेंगे क्या, इसे हम कहेंगे, देखो वन का मीनिंग क्या होगा यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर, एन का मीनिंग होगा न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, और एस का मीनिंग होगा सब्स्टिट्यूशन, एस का मीनिंग क्या होगा सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, और रिएक्शन, यानी SN1 का मीनिंग है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हिंदी में यूनिमॉलिक्यूलर का मीनिंग होगा यानी एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन विक्रिया, और दूसरा हमारे पास क्या था SN2 रिएक्शन, जिसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे टू का मीनिंग होगा यहाँ पे, टू का मीनिंग क्या होगा बाई मॉलिकुलर, बाई मॉलिकुलर, ठीक है, एन का मीनिंग होगा न्यूक्लियोफिलिक, एस का मीनिंग होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना, इसे हम क्या कहेंगे बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यदि बात करें हम यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास कौन सी आएगी, यस बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसे हिंदी में क्या कहेंगे द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापना विक्रिया। फर्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं कौन सी SN1 रिएक्शन, ठीक है ना, SN1 रिएक्शन जो है वो SN2 रिएक्शन की क्या होगी जस्ट अपोजिट होगी, ठीक है, और कई बार पेपर में पूछ देता है कि SN1 रिएक्शंस को तो कैसे कैसे ये रिएक्शन होगी, ध्यान से सुनना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन आएगी कौन सी, फर्स्ट रिएक्शन आएगी SN1 रिएक्शन, ध्यान से सुनना एक ही बारी में आपको समझ में आएगी। SN1 रिएक्शन फुल फॉर्म मैंने आपको समझा दी है कि N का मीनिंग यहाँ पे क्या है न्यूक्लियोफिलिक होगा, और 1 का मीनिंग क्या होगा यूनिमॉलिक्यूलर। अब यहाँ पे यूनिमॉलिक्यूलर क्यों आ रहा है, यही चीजें मुझे आपको समझानी है, यानी SN1 रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये 1 क्या है यूनिमॉलिक्यूलर, N का मीनिंग है न्यूक्लियोफिलिक, S का मीनिंग है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक। तो इस रिएक्शन में यूनिमॉलिक्यूलर 1 क्यों लिखा है, इसका कुछ कारण होगा, अभी रिएक्शन में इसे हम समझेंगे। तो सबसे पहले बात करें SN1 रिएक्शन की, तो ये रिएक्शन जो है ना ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, कितने स्टेप में, यानी ये 2 स्टेप की रिएक्शन है, कितने स्टेप की रिएक्शन है 2 स्टेप की रिएक्शन है। इसमें क्या होगा सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होगा, स्टेप जो फर्स्ट होगा, स्टेप जो है फर्स्ट, इसमें हमारे पास क्या फॉर्म होते हैं, स्टेप फर्स्ट में हमारे पास क्या फॉर्म होंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, इसमें क्या बनता है फॉर्मेशन होता है किसका कार्बोकेटायन का, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, कैसे कैसे फॉर्म होगा कार्बोकेटायन वो हम देखेंगे। तो देखना जरा कैसे होगा, माना मेरे पास यहाँ पे एक एल्काइल हैलाइड है और मैंने यहाँ पे कुछ इस टाइप का एल्काइल हैलाइड लिया है जिसकी डिग्री जनरली कौन सी है 3 डिग्री है, क्यों 3 डिग्री लिया है इसका भी कुछ कारण होगा, और यहाँ पे क्या है हेलोजन, तो मैंने एक 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड यहाँ पे लिया है। जैसे ये रिएक्शन करेगा तो फर्स्ट स्टेप में आप याद रखना हमेशा, इस फर्स्ट स्टेप में हमेशा स्लो रिएक्शन होती है, कैसी रिएक्शन होती है स्लो रिएक्शन होगी, और जैसी ये स्लो रिएक्शन होती है तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन बनेगा, कैसे बनेगा, यहाँ पर जो है ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन हेलोजन जो है ये अपने पास लेगा, तो यहाँ पे ये जैसे ये बॉन्ड टूटा तो हेलोजन ने इलेक्ट्रॉन ले गया तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा नेगेटिव चार्ज, साथ ही साथ देखो जरा जैसे ये बॉन्ड खिसकेगा तो यहाँ पर जो कार्बन है, अब यहाँ पे ये जो 3 आर है ना, आप इसकी जनरली क्या है यानी आर आर और आर, यहाँ पे हमारे पास कुछ इस टाइप का कंपाउंड बन के आएगा। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, हम लिख भी सकते थे उन्हें इसी टाइप से, लेकिन यदि बाद में ना जैसे हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा तो वहां पे रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, उसे समझाने के लिए ऐसे ठीक रहेगा। यहाँ पे इस टाइप का कंपाउंड बना जिसका नाम क्या है ये कार्बोकेटायन है,
क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारे पास हेलो एल्केन था 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड या 3 डिग्री हेलो एल्केन थी एल्काइल हैलाइड। और यहाँ पर ये क्या था हमारे पास? कार्बोकेटाइन बना। और कौन सा बना? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। 3 डिग्री क्या बना यहाँ पे? कार्बोकेटाइन। साथ ही साथ ये निकला, यहाँ पे जैसे ये निकला तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना। और ये क्या है? यहाँ पे इसे हम कहेंगे लिविंग ग्रुप। क्या कहेंगे? लिविंग ग्रुप। यानी जाने वाला जो ग्रुप होगा उसी को हम क्या कहेंगे? लिविंग ग्रुप कहेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर क्या होगा? ध्यान से सुनना। ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना, तो ये था फर्स्ट स्टेप जिसमें क्या बनता है? कार्बोकेटाइन। अब याद करना कि जो सेकंड स्टेप होगा, स्टेप नंबर जो 2 होगा, इसमें क्या होगा? इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और प्रोडक्ट जो है फॉर्म होगा। कैसे फॉर्म होगा वो हम देखेंगे कि सेकंड स्टेप में ये कार्बोकेटाइन जो ये क्या है? अनस्टेबल होगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन क्या होते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं, ठीक है, जिनमें क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं? बड़ी फास्ट रिएक्शन करते हैं, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं और मोर रिएक्टिव होते हैं, जिस कारण ये बीच में फिर रिएक्शन करेगा। यहाँ पे आर, यहाँ पे ये 3 डिग्री जो कार्बोकेटाइन है, इसके साथ अब क्या आएगा? कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा। क्या आएगा? न्यूक्लियोफाइल। अब जैसे न्यूक्लियोफाइल आएगा तो ध्यान से सुनना, यहां पर हमारे पास ये रिएक्शन बड़ी फास्ट होती है। क्यों फास्ट होती है? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल में भी क्या है? एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है, ये अपने इलेक्ट्रॉन देना चाहता है और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। इसके आउटर मोस्ट सेल में केवल 6 इलेक्ट्रॉन्स ही है और ये भी अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है। तो यहाँ पे अब प्रोडक्ट फॉर्म होगा, इसलिए ये रिएक्शन बड़ी फास्ट होती है। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है इस न्यूक्लियोफाइल के पास कि या तो ये बैक अटैक करेगा या तो फ्रंट अटैक करेगा। और याद रखना हमेशा SN1 रिएक्शन में दोनों पॉसिबिलिटीज जो है हो सकती है। SN1 इसमें क्या होगा? बैक अटैक भी हो सकता है और फ्रंट अटैक भी हो सकता है। तो यहाँ पे दो प्रकार के हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं। माना ये क्या कर रहा है? फ्रंट अटैक कर रहा है, यहाँ से अटैक कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? जैसे ये यहाँ से अटैक करेगी, ये तीनों आर जो है पीछे चले जाएंगे। ये कार्बन है, इसके साथ कुछ इस प्रकार से आर आर यानी एल्काइल हैलाइड कुछ इस प्रकार से जुड़ेंगे और यहाँ पे क्या बनेगा? न्यूक्लियोफाइल। या तो हमारे पास इस टाइप का कंपाउंड बनेगा। और दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या है कि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि यहाँ पे क्या है? इस टाइप का ही कंपाउंड बने। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि ये बैक अटैक करके यहाँ पे क्या बनाएगा? इस टाइप के कंपाउंड बनाएगा कि यहाँ पर इस टाइप का कंपाउंड बने। तो यहाँ पे दोनों कंपाउंड बन सकते हैं, यानी हमारे पास डी फॉर्म भी बन सकती है और एल फॉर्म भी बन सकती है। और ये क्या है? प्लेन पोलराइज लाइट को ये क्या कर सकता है? दोनों ओर घुमा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जनरली SN1 रिएक्शन में क्या बनेगा? प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट क्या होगा? रेसिमिक मिक्सचर होगा। क्या होगा? रेसिमिक मिक्सचर। तो ये थी SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म। तो इसमें कुछ इंपोर्टेंट जो नोट है वो हमें लिखने हैं कि जो SN1 रिएक्शन है वो जनरली कैसे कैसे जो है होगी और इसमें क्या क्या बातें हैं। तो ध्यान से सुनना SN1 रिएक्शन की कुछ नोटेड पॉइंट। सबसे पहले यदि हम इस SN1 रिएक्शन की बात करें फर्स्ट पॉइंट की, तो ये केवल क्या है? सॉरी, 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। कितने स्टेप में? 2 स्टेप की ये क्या होती है? रिएक्शन होती है। 2 स्टेप में ये क्या होती है? कंप्लीट होती है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज जो है, इस स्टेप में क्या, इस रिएक्शन में क्या होगा? कार्बोकेटाइन फॉर्म होते हैं। क्या फॉर्म होते हैं? कार्बोकेटाइन, ठीक है। इस रिएक्शन में क्या फॉर्म होते हैं? कार्बोकेटाइन फॉर्म होते हैं। अच्छा, वी नो दैट, हम जानते हैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होती है। कार्बोकेटाइन की यदि हम स्टेबिलिटी देखें, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन is more stable as compared to 2 डिग्री कार्बोकेटाइन as compared to 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। और ये सबसे ज्यादा ये क्या होगा? मिथाइल कार्बोकेटाइन क्या होता है? लीस्ट स्टेबल होता है। इसलिए यहाँ पे हमें ऐसा एक ऐसा एल्काइल हैलाइड लेना है जो क्या बनाएगा? सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा। इसलिए हमेशा याद रखना एल्काइल हैलाइड का जो ऑर्डर होगा, यानी थर्ड पॉइंट लिखेंगे हम, ऑर्डर ऑफ एल्काइल हैलाइड फॉर SN1 रिएक्शन, यानी ऑर्डर ऑफ एल्काइल हैलाइड, ऑर्डर ऑफ एल्काइल हैलाइड फॉर
SN1 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन के लिए एल्काइल हैलाइड का ऑर्डर क्या होता है, तो याद रखना 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड क्या होगा, 3 डिग्री जो एल्काइल हैलाइड होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्शन करेगा, यानी 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड ये SN1 रिएक्शन में सबसे ज्यादा यूज होगा। फिर उसके बाद कौन होगा, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, और उसके बाद कौन होगा 1 डिग्री, और 1 डिग्री का बाद कौन सा होगा मिथाइल। तो ये ऑर्डर रहता भाई इसका, सॉरी ये ऑर्डर रहेगा कि यहाँ पर एल्काइल हैलाइड का। ठीक है, इसे आप बॉक्स में बंद कर सकते हैं कि एल्काइल हैलाइड का ऑर्डर कुछ इस प्रकार रहेगा इस रिएक्शन के लिए। अब यहाँ पर जो है नोटेड पॉइंट दूसरा क्या है कि इस रिएक्शन में जो है यदि हम बात करें हैलोजन का ऑर्डर क्या होगा, यानी ऑर्डर ऑफ हैलोजन, कौन इस रिएक्शन में फास्ट रिएक्शन करेगा, ऑर्डर ऑफ हैलोजन, हैलोजन फॉर SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन, यानी एल्काइल हैलाइड के साथ कौन सा हैलोजन जुड़ेगा जो इस रिएक्शन को फास्ट देगा। अब उसे हम यहाँ पे समझेंगे। देखो जरा, ये बॉन्ड जितनी आसानी से ब्रेक होगा उतनी आसानी से यहाँ पे क्या होगा, कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। अच्छा, ये बॉन्ड कितनी आसानी से टूटेगा, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा लॉन्ग होगी, और बॉन्ड लेंथ हमेशा याद रखना, हमेशा सबसे हमेशा जब साइज बढ़ता है ना तो बॉन्ड लेंथ हमेशा क्या होती है, इंक्रीज होती है। यानी कहने का मीनिंग है यदि यहाँ पे ऐसा एल्काइल हैलाइड है जिसमें आयोडीन है, तो आयोडीन और एल्काइल ग्रुप के बीच की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, इसलिए बॉन्ड सबसे आसानी से टूटेगा और जल्दी टूटेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला हेलो एल्केन जो है इस रिएक्शन को फास्ट देगा। फिर उसके बाद कौन सा देगा, RBr देगा, और फिर उसके बाद कौन देगा, RCl देगा। तो ये ऑर्डर रहेगा किसका, हेलोजन का इस रिएक्शन के लिए। यानी पहले सबसे फास्ट इस रिएक्शन को कौन देगा, एल्काइल या हैलाइड जिसमें आयोडीन होगा, फिर कौन देगा, ब्रोमीन देगा, फिर कौन देगा, क्लोरीन देगा। ठीक है, इस टाइप से ये रिएक्शन होगी। ठीक है, अब इस रिएक्शन में चौथा पॉइंट क्या है कि इस रिएक्शन में ना रेसिमिक मिक्सचर बनते हैं। क्या बनते हैं, रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर यहाँ पे बनता है। यानी रेसिमिक मिक्सचर का मीनिंग है कि यहाँ पर हमारे पास डी फॉर्म भी बनेगी, कंपाउंड की डी फॉर्म भी बनेगी, साथ ही साथ एल फॉर्म भी बनेगी। यानी हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होगा जो पीपीएल को, प्लेन पोलराइज लाइट को कहा डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी घुमाएगा और लीवर रोटेटरी भी घुमाएगा। इसलिए मैंने कहा था ना यहाँ पे जो फ्रंट अटैक भी हो सकता है और बैक अटैक भी हो सकता है, दोनों कंपाउंड का जो है हम क्या निकाल सकते हैं, यानी उसी कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। क्या कहते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। तो ये 4 पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट क्या है कि इस रिएक्शन में हमने फर्स्ट में कहा था कि इस रिएक्शन को हम क्या क्यों SN1 रिएक्शन कहते हैं, क्यों इस रिएक्शन का नाम है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन की यदि हम बात करें किस चीज की, रेट की, तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन का जो रेट है ना, रेट ऑफ रिएक्शन वो डिपेंड करती है किस पर, डिपेंड करती है केवल और केवल फर्स्ट स्टेप पर। क्यों फर्स्ट स्टेप पर, क्योंकि हम केवल और केवल उन्हीं रिएक्शंस की क्या है, रेट को डिटरमाइन कर सकते हैं जो रिएक्शन क्या होती है, स्लो होती है। और यहाँ पे जो है फर्स्ट स्टेप ही स्लो है, इसलिए हम इसे कहते हैं RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। RDS में केवल और केवल एक एल्काइल हैलाइड ही क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोपाइल हैलाइड, किस पर, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर ही क्या कर रहा है, जनरली डिपेंड कर रहा है। इसलिए यहां पर देखो एक मॉलिक्यूल यूज हो रहा है ना, एक मॉलिक्यूल यूज हो रहा है तो रेट जो है वो रेट जो है वो बराबर होगा किसके, यानी के एल्काइल हैलाइड के। तो यहाँ पे केवल एक मॉलिक्यूल है, कौन सा, एल्काइल हैलाइड, वही पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में, जिस कारण हम इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, यूनिमोलिकुलर, एक ही अणु रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये थी हमारे पास कौन सी, SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में हमने देखा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, फिर 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, फिर 1 डिग्री, फिर मिथाइल ग्रुप। यानी इस टाइप का ऑर्डर होगा एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करने के लिए। हेलोजन का हमने देखा कि ऐसा हेलो एल्केन जिसमें आयोडीन होगा वो बड़ी फास्ट रिएक्शन को देगा, फिर ब्रोमीन वाला देगा, फिर क्लोरीन वाला। इसमें रेसिमिक मिक्सचर बनते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन केवल और केवल फर्स्ट स्टेप में डिपेंड करती है जिसमें एक मॉलिक्यूल है एल्काइल हैलाइड का। ठीक है, 2 स्टेप की रिएक्शन होती है।
कार्बोकेटाइन इसमें इंटरमीडिएट बनता है। तो ये थी फर्स्ट रिएक्शन जिससे हमने कहा SN1 रिएक्शन। इसी प्रकार हमारे पास सेकेंड रिएक्शन होगी जिसको हम नाम देंगे SN2 रिएक्शन। ठीक है, नाम क्या होगा? SN2 रिएक्शन। फुल फॉर्म मैंने लिखा रखी है। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, या इसमें SN2 का मीनिंग है बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे 2 क्यों आया उसको भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले यदि हम बात करें इस रिएक्शन की, इस रिएक्शन में ये जस्ट अपोजिट रिएक्शन है किसकी? SN1 रिएक्शन की। वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती थी, ये हमेशा याद रखना सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है। यानी SN2 रिएक्शन जो है वो केवल एक पद में कंप्लीट होती है, पूरी होती है। ठीक है, कैसे पूरी होगी तो ध्यान से सुनना। स्टेप एक ही इसमें यूज होता है, तो को क्या होगा? स्टेप फर्स्ट वही है और इसी में रिएक्शन जो है कंप्लीट होगी। तो सबसे पहले इसमें एक एल्काइल हैलाइड यूज होता है। माना मैंने यहाँ पे रिएक्शन की कार्बन की और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे कुछ भी कंपाउंड ले लिया। अब यहाँ पर जो है इस टाइप का मैंने यहाँ पे H, यहाँ पे एल्काइल हैलाइड लगा दिया, यहाँ पे H और साथ ही साथ यहाँ पे हेलोजन लगा दिया। तो यहाँ पे कोई एल्काइल हैलाइड है, माना ये मेरे पास क्या है? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड या 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है भैया ना, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे रिएक्शन होगी तो याद रखना इस रिएक्शन में क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल जो है वो फर्स्ट में ही रिएक्शन करता है, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये जैसी रिएक्शन होगी तो याद रखना इस रिएक्शन में कोई भी क्या नहीं बनता है, यानी इस रिएक्शन में यानी SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म में कोई भी कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, बल्कि इसमें क्या है? एक अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट जो है वो फॉर्म होती है। कैसे फॉर्म होगी ध्यान से सुनना। ये जो रिएक्शन जो है ना ये पहले स्लो होती है। क्या होती है? स्लो रिएक्शन होती है। ठीक है, अब स्लो जैसी ये होगा तो इस रिएक्शन में क्या होता है? एक साथ बॉन्ड टूटता भी है और एक साथ क्या है? बॉन्ड ब्रेक होता है। यानी कहने का मीनिंग है इन दिस रिएक्शन इसमें क्या होगा? ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होता है, यानी ओल्ड बॉन्ड आर ब्रेक साइमल्टेनियस एंड उसमें क्या होगा? न्यू बॉन्ड आर फॉर्म, न्यू बॉन्ड आर फॉर्म, न्यू बॉन्ड आर फॉर्म है ना। इसमें क्या होगा? एक ही साथ पुराना बॉन्ड टूटता है और नया बॉन्ड क्या है? बनता है। अच्छा, कैसे होगा? यहाँ पे देखना जरा, ये बॉन्ड जो है ना ये इधर की ओर हेलोजन जो है ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होने के कारण ये क्या कर दिया? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण इसमें जो है इसमें इंडक्टिव इफेक्ट के कारण ये जो है शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खींचता है, जिस कारण यहाँ पर क्या होगा? जैसे ही इस पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज यानी ये बॉन्ड जो है यहाँ से टूटेगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आने लगेगा और इस पर क्या आने लगेगा? पॉजिटिव चार्ज। और उस केस में ये पीछे से क्या करेगा? अटैक करेगा। कैसे होगा? ट्रांजिशन स्टेट में हम इससे समझेंगे। देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे ये कार्बन है, अब यहाँ से क्या हो रहा है? ये बॉन्ड जो है टूट रहा है। देखो जरा इसे मैं दिखा रहा हूँ, यानी ये बॉन्ड जो है हेलोजन के साथ क्या हो रहा है? टूट रहा है। ठीक है, और उसी केस में यहाँ पर क्या होगा? ये जो H है ये कहाँ चले जाएगा? ऊपर, ये R इधर और ये H इधर। और उसी केस में ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये इसमें क्या करता है? पीछे से अटैक करता है और इसको कहते हैं बैक अटैक। यानी ये न्यूक्लियोफाइल जो है पीछे से इसमें क्या करने लगता है? अटैक करने लगता है। तो इस पर पार्शली नेगेटिव चार्ज, इस पर पार्शली नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर जो है इस पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पर जो है एक न्यूक्लियोफाइल ये ट्रांजिशन स्टेट हमें क्या है? फॉर्म हो गए, ट्रांजिशन स्टेट। तो इसको हम कहेंगे ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट, या जिसे हम कहते हैं TS। क्या कहते हैं? TS, या ये अनस्टेबल होती है। क्या होती है? अनस्टेबल। ठीक है, अनस्टेबल TS, अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट। फिर सेकेंड स्टेप में क्या होगा? यहाँ पे बड़ी फास्ट रिएक्शन होती है। क्यों फास्ट होगी? क्योंकि यहाँ पर जो है ये कंपाउंड जो है जनरली अनस्टेबल है और जो चीजें अनस्टेबल होती है स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए बड़ी फास्ट रिएक्शन करती है। ये बॉन्ड अब कंप्लीट ब्रेक होगा और जब ये बॉन्ड कंप्लीट यहाँ से ब्रेक होगा तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का कंपाउंड फॉर्म होगा। यहाँ पे कार्बन और ये H इधर, ये R और यहाँ से ये H। साथ ही साथ यहाँ से क्या बाहर निकलेगा? यहाँ से ये हेलोजन जो है ये बाहर निकलेगा X के फॉर्म में। तो यहाँ पे हमारे पास इस प्रकार का प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होगा। नामकरण कर लेंगे, ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड था,
ये हमारे पास क्या था, न्यूक्लियोफाइल। ये क्या था, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल है और ये ट्रांजिशन स्टेट बनी और इससे हमारे पास क्या फॉर्म हुआ, प्रोडक्ट। क्या फॉर्म हुआ, प्रोडक्ट। और साथ ही साथ ये क्या बाहर निकला, लिविंग ग्रुप। कौन सा ग्रुप, लिविंग ग्रुप। तो ये इसकी जनरली मैकेनिज्म है, वन स्टेप में कंप्लीट होती है। ठीक है, एल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफाइल के साथ स्लो रिएक्शन करेगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, फास्ट रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, अब इस रिएक्शन की भी कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, वो नोट क्या है वो हमें ध्यान से सुनने हैं। सबसे पहले इसमें नोटेड पॉइंट ये है कि जो एस एन रिएक्शन थी वो तो वन स्टेप में कंप्लीट होती थी, लेकिन ये जो रिएक्शन है ये केवल और केवल सिंगल स्टेप की रिएक्शन होती है, सिंगल स्टेप की रिएक्शन होती है, एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है। इसमें रेसिमिक मिक्सचर नहीं बनता है। क्या नहीं बनता है, रेसिमिक मिक्सचर नहीं बनता है, बल्कि इनवर्जन होता है। इनवर्जन होता है, यानी इनवर्जन का मीनिंग है उल्टाव होता है, उल्टाव होता है। यानी कहने का मीनिंग है, देखो जरा, हमारे पास कंपाउंड कुछ इस तरीके से था, एल्काइल हैलाइड इधर साइड थे और ये क्या है, इधर साइड चले गए, तो इनवर्जन हुआ कंपाउंड का। जैसे मेरे ये हाथ है ना, यानी कुछ इस टाइप से कंपाउंड है, जैसी रिएक्शन के बाद क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा, तो इसे कहते हैं इनवर्जन, यानी उल्टाव होना। कंपाउंड का क्या है, उल्टा होना। ठीक है, थर्ड बात जो इसमें है, इन्वर्जन होता है कंपाउंड का। साथ ही साथ जो है इस रिएक्शन में यदि हम ऑर्डर देखें, ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड का यदि ऑर्डर देखें, एल्काइल हैलाइड, तो याद रखना इसमें बैक अटैक हो रहा है। ठीक है, एक पॉइंट यहीं पे लिख देता हूं मैं, बैक अटैक, बैक अटैक, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यानी न्यूक्लियोफाइल का क्या होता है, बैक अटैक होता है। दूसरा ऑर्डर ऑफ एल्काइल हैलाइड, यहाँ पे एल्काइल हैलाइड का ऑर्डर क्या होगा, ध्यान से सुनना। ये न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, बैक अटैक कर रहा है। जैसे यहाँ पे बैक अटैक करेगा तो यहाँ पे यदि बड़े बड़े क्या होंगे, एल्काइल ग्रुप होंगे, तो वो न्यूक्लियोफाइल को अंदर नहीं आने देंगे, जिस कारण यहाँ पे क्या होगा, जनरली कंपाउंड फॉर्म नहीं होगा। यानी यहाँ पर यदि हम देखें न्यूक्लियोफाइल यदि अंदर आता है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। भीड़ जितनी कम होगी न्यूक्लियोफाइल उतनी ही अंदर आसानी से आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो एल्काइल हैलाइड का ऑर्डर होगा वो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर यानी जितनी कम भीड़ होगी, सबसे कम भीड़ किसमें होती है, यानी इसमें 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में, ये सबसे आसानी से इस रिएक्शन को देगा। फिर कौन, सॉरी 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड इस रिएक्शन को सबसे आसानी से देगा। फिर कौन देगा, यानी 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, और फिर उसके बाद कौन देगा, तो यानी इसके बाद 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड इस रिएक्शन को आसानी से देते हैं। उसके बाद यहाँ पे कौन आएगा, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड हम लिखेंगे, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड जो है इस रिएक्शन को उसके बाद देंगे। और 3 डिग्री इस रिएक्शन को की बड़ी, यानी 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड इस रिएक्शन को आसानी से नहीं देता है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स। तो ये ऑर्डर है यहाँ पे किस, एल्काइल हैलाइड का। हेलोजन का ऑर्डर यहाँ पे सेम रहेगा। हेलोजन का ऑर्डर यहाँ पे कौन होगा, आरसीएल। यहाँ पे क्या है, इस रिएक्शन को देगा बड़ी फास्ट, फिर कौन देगा, आरबीआर, और फिर कौन देगा, आरसीएल। ठीक है, तो ये इसमें था कुछ नोट। अच्छा, दूसरी चीज, इस रिएक्शन को हम जो SN2 रिएक्शन क्यों कहते हैं, उसका भी कुछ कारण है, उसे मैं आप लोगों को बताऊंगा। इस रिएक्शन को SN2 कहने का एक कारण है क्योंकि इस रिएक्शन की यदि हम क्या देखते हैं, रेट देखते हैं, क्या देखते हैं, रेट। तो रेट ऑफ दिस रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है स्लो स्टेप में जो यहाँ पे कंपाउंड यूज हो रहे हैं या जो यहाँ पे मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं। तो स्लो स्टेप में यहाँ पे एक एल्काइल हैलाइड और एक कौन है, न्यूक्लियोफाइल। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड कर रहा है किस पर, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। ये एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। साथ ही साथ ये किस पर, न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पर, न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पर ये क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। यानी कहने का मीनिंग है कि जो ये रेट है ना, वो कितने मॉलिक्यूल पर, रेट जो है वो जो है 2 मॉलिक्यूल पर ये क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो एक एल्काइल हैलाइड हो गया और दूसरा कौन सा, एल्किल हैलाइड, दूसरा है कौन सा,
एल्किल हैलाइड और दूसरा कौन सा है, न्यूक्लियोफाइल। जिस कारण यहाँ पे दो मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं, तो इसलिए एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, बाई मॉलिक्यूल। दो मॉलिक्यूल एक साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, तो ये दो रिएक्शन थी, जिसमें हमने क्या किया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की क्या की, मैकेनिज्म जनरली बताई। अब इसके बाद हम एग्जांपल देखेंगे कि कौन कौन से वो एग्जांपल है जो जनरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में होंगे। इन एग्जांपल को हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात करें, यदि हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करते हैं किसके साथ, यानी एल्कली के साथ, तो रिएक्शन ऑफ एक्वस एल्कली, तो फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास आएगी रिएक्शन विद, इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहले हमारे पास रिएक्शन विद एक्वस एल्कली, एक्वस एल्कली, ठीक है ना। एक्वस एल्कली के साथ रिएक्शन होगी, तो कैसे कैसे रिएक्शन होगी, ध्यान से सुनना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कई प्रकार के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे पास। तो फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद एक्वस एल्कली। एग्जाम्पल में सबसे पहले यदि हम देखेंगे, ये एल्काइल हैलाइड है यहाँ पे RX, इसकी रिएक्शन क्या होगी, किसी भी एल्कली के साथ, माना रिएक्शन हो रही है किसके साथ, यहाँ पे NaOH के साथ, और ये किस मीडियम में है, एक्वस मीडियम में। तो जैसी रिएक्शंस होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से सुनना, यहाँ पे जैसी रिएक्शन होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से Na और यहाँ से X बाहर निकाल दो। क्या निकालना है बाहर, NaX। यहाँ पे आपने निकाला Na और यहाँ पे निकाला आपने X बाहर, और NaX निकल के क्या बना आपके पास, ROH। क्या बना, ROH। साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, NaX बाहर। तो कहने का मीनिंग है कि जब भी क्या होगा, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन एक्वस एल्कली के साथ होती है, अल्कोहल प्रिपेयर होते हैं। क्या प्रिपेयर होते हैं, अल्कोहल प्रिपेयर होते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं आप NaOH लेंगे, आप यहाँ पे KOH ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, KOH ले सकते हैं। आपने यहाँ पे लिया KOH, और होना क्या चाहिए, ये यहाँ पे एक्वस। यदि आपने सॉल्वेंट चेंज कर दिया, एक्वस की जगह आपने क्या कर दिया, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, और उसकी जगह आपने अल्कोहलिक ले लिया, तो कंपाउंड कुछ और ही प्रिपेयर होगा। तो जैसे आपने ये रिएक्शन की, तो यहाँ पर आपके पास क्या फॉर्म हुए, यहाँ पर आपके पास ये KX यहाँ पे बाहर निकला, और आपके पास ROH बन के आया। तो यहाँ पे बना ROH, साथ ही साथ क्या निकलेगा बाहर, KX। क्या निकला बाहर, KX। मेरी समझ, यहाँ पे KX बाहर निकल गया। अल्कोहल प्रिपेयर हो रहे हैं, जरूरी नहीं कि आपने ये रिएक्शन किसके साथ करनी है, ये रिएक्शन आपने KOH के साथ करनी है। आप इसी रिएक्शन को किसके साथ करते हैं, कोई भी एल्काइल हैलाइड हो यहाँ पे, रिएक्शन करा दो किसके साथ, AgOH के साथ। तो AgOH जो है, ये मोइस्ट फॉर्म में रहता है, यानी नमी के फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, मोइस्ट क्या होगा, AgOH के साथ जैसी रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे क्या प्रिपेयर होगा, यहाँ पे आपके पास फिर भी अल्कोहल प्रिपेयर होगा। यानी यहाँ से आप क्या बाहर निकाल दो, K, यानी यहाँ पे AgX बाहर निकाल दो। सिल्वर हैलाइड जैसे आप बाहर निकालेंगे, तो आपके पास ROH बन के आएगा, ROH, और यहाँ से क्या निकलेगा, AgX। ठीक है, तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया, यानी मैंने फर्स्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल लिया, मैंने R की जगह कोई भी एल्काइल हैलाइड CH3 और CH2, और यहाँ पे क्या लिया, X की जगह मैं ले रहा हूँ Cl। रिएक्शन हुई किसके साथ, NaOH, जिसे हम क्या कहेंगे, कास्टिक सोडा, और यहाँ पे क्या होगा, एक्वस कास्टिक, यानी एक्वस NaOH। जैसी रिएक्शन होगी बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या निकलेगा बाहर, बाहर निकलेगा क्या, NaCl। ये NaCl को आपने क्या लिखना है, ClNaL नहीं लिखना है, क्या लिखना है, NaCl। थोड़ा इसको क्या करना, उंडू फुंडू है ना, इधर उधर करना है। क्या निकलेगा, NaCl बाहर, और फिर क्या बच रहा है, जो बच रहा है उसे लिख दो, CH3 CH2, इसके साथ क्या लगा दो, OH। तो CH3 CH2, और यहाँ पे क्या होगा, OH। इस प्रकार से हमारे पास क्या बन के आएगा, कंपाउंड बन के आएगा। देन अब सेकेंड रिएक्शन का एग्जाम्पल लेंगे। R की जगह आप कोई भी एल्काइल हैलाइड लिखो, ठीक है। तो यहाँ पर देखना जरा मैकेनिज्म, यदि इस रिएक्शन की आती है, तो यहाँ पे आपने एल्काइल हैलाइड कौन सा लिया है, 1 डिग्री, तो इसकी रिएक्शन क्या होगी, इसकी रिएक्शन होगी बच्चों SN
तो रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होगी, SN2 मैकेनिज्म होगा, ठीक है ना, सिंगल स्टेप में कंप्लीट होगा। देन अगर हम सेकंड यहाँ पे लेते हैं एग्जांपल, मैं सेकंड एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने लिया CH3 CH2 और यहाँ पर लिया मैंने Br, रिएक्शन हुई किसके साथ, KOH, और क्या होना चाहिए, एक्वस। जैसी रिएक्शन होगी तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म होगा, कौन सा होगा, SN2 मैकेनिज्म, और देन उससे क्या होगा, ध्यान से सुनना, यहां पर बाहर क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा KBr, क्या निकलेगा बाहर, KBr, और KBr जैसे बाहर निकलेगा तो क्या प्रिपेयर होगा, KBr गया बाहर, फिर जो बच रहा है उसे लिख दो, CH3 बच रहा है, देखो CH3 CH2 और उसके साथ OH, CH3 CH2 और OH उसके साथ जोड़ दो, तो यहाँ पे हमारे पास ये कंपाउंड फॉर्म हुआ। इसी प्रकार हमारे पास एक दो तीसरा एग्जांपल लेते हैं AgOH के साथ, तो यहाँ पे क्या है CH3, जरूर नहीं CH3 CH2, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं आप, कोई भी अल्काइल हैलाइड ले सकते हो, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, और यहाँ पर जैसी रिएक्शन होगी किसके साथ, यानी यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे Cl ले लो, कोई दिक्कत नहीं, रिएक्शन होगी AgOH के साथ, तो ये होगी एक्वस के साथ, ठीक है ना, जैसी रिएक्शन होगी तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, यहाँ से ये, और क्या बाहर निकलेगा, यहाँ से निकलेगा AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट, तो यहाँ पे बनेगा CH3 CH2 और CH3 CH2, और इसके साथ क्या जोड़ेंगे बच्चों, OH, साथ ही साथ यहाँ से AgCl AgCl। तो ये थी हमारे पास रिएक्शन विद एक्वस एल्कली, थोड़ा नेमिंग कर देते हैं, और नेमिंग जो है हम करेंगे किससे, यानी हमारे पास यहाँ पे क्या है, ठीक है इसी से करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एल्काइल हैलाइड है, क्या है, एल्किल हैलाइड, या इसे कहेंगे हेलो एल्केन, ये एक्वस NaOH है, तो हमारे पास क्या फॉर्म होंगे, एल्कोहल, क्या फॉर्म होंगे, एल्कोहल, ठीक है, ये एल्काइल हैलाइड है सारे। अब यहाँ पे हमने क्या लिया बच्चों, यहाँ पे लिया हमने कौन सा, ये 2 कार्बन वाला है ना, 2 कार्बन के लिए एथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड है, क्या है, इथाइल क्लोराइड, ये क्लोरो इथेन, तो इससे क्या बना हमारे पास, एथेनॉल बना, 2 कार्बन वाला एथ, सिंगल बॉन्ड एन ऑल, एथेनॉल। तो यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड था, ये क्या था, इथाइल ब्रोमाइड, कॉमन नाम इथाइल ब्रोमाइड, और उससे क्या प्रिपेयर होगा, उससे प्रिपेयर होगा एथेनॉल, क्या प्रिपेयर होगा, एथेनॉल, ठीक है ना, एथेनॉल। फिर यहाँ पे इथाइल क्लोराइड था, इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, और साथ ही साथ क्या प्रिपेयर हुआ, एथेनॉल, जरूरी नहीं एथेनॉल अलग अलग, यहाँ पे हेलो एल्केन लो, अलग अलग अल्कोहल बना दो, तो ये थी फर्स्ट रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन विद एक्वस एल्कली। देन अगेन द सेकंड रिएक्शन की यदि हम बात करें तो हम क्या करेंगे, सेकेंड रिएक्शन में हम अल्कोहल की सॉरी हेलो एल्केन की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराएंगे, किसके साथ, एल्कोक्साइड के साथ, ठीक है ना। तो सेकेंड रिएक्शन है रिएक्शन विद एक्वस, रिएक्शन विद एल्कोक्साइड आयन, तो लिखेंगे दूसरा रिएक्शन विद एल्कोक्साइड, या हम लिखेंगे सोडियम एल्कोक्साइड, कुछ भी लिखेंगे, यहाँ पे मैं सोडियम एल्कोक्साइड लिख रहा हूँ, सोडियम एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ जैसे रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से सुनना है, सोडियम एल्कोक्साइड, ये भी एक प्रकार की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है भाई, देखेंगे जरा ये रिएक्शन कैसे होगी, इसका एक नाम भी होगा, जिसे हम कहेंगे क्या, इस रिएक्शन को हम एक स्पेसिफिक नाम देंगे, विलियमसन विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, जिसमें हमारे पास क्या प्रिपेयर होंगे, ईथर प्रिपेयर होंगे, वो कैसे प्रिपेयर होंगे ध्यान से सुनना, माना बच्चों मेरे पास एक एल्काइल हैलाइड है और वो कौन सा है, RX है, एल्काइल हैलाइड, और एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन होगी सोडियम एल्कोक्साइड, किसके साथ, सोडियम एल्कोक्साइड। अब एल्कोक्साइड क्या होगा पहले यहाँ पे देखो सुन लो, सोडियम है ना, सोडियम सोडियम एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास R है बच्चों, O है, और इसके साथ क्या है, Na है, क्या है, RONA, ठीक है, RO है, यहाँ पे ये क्या है, R है, एल्काइल ग्रुप, उसके साथ ऑक्सीजन, तो इसे कहेंगे एल्कोक्सी, क्या कहेंगे, एल्कोक्सी, साथ ही साथ वहां पे क्या है, R, और यहाँ पे ONA, इसे हम सोडियम एल्कोक्साइड क्या कहेंगे, सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है, इस टाइप का कंपाउंड होगा।
तो इसी की हम रिएक्शन कराएंगे। कैसे रिएक्शन होगी वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे रिएक्शन होगी किसके साथ, NaOR, उल्टा लिख दिया मैंने, NaOR, सोडियम एल्कोक्साइड। तो जैसी रिएक्शन होगी बाबू बच्चों, तो कैसी रिएक्शन होगी ध्यान से सुनना। यहाँ पे ये रिएक्शन इस टाइप से होगी और यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों, यहाँ से X और यहाँ से Na, बाहर क्या निकलेगा, NaX, क्या बनेगा, NaX बाहर गया। जो बच रहा उसे लिख दो, यहाँ पे बच रहा बच्चों R, एक R, O R, ROR, ROR जो होते हैं ना, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ईथर, क्या कहते हैं, ईथर, और साथ ही साथ NaX बाहर। कहने का मीनिंग है रिएक्शन विद सोडियम एल्कोक्साइड when haloalkane or alkyl halide is react with sodium alkoxide to form a ether। तो यहाँ से क्या बनते हैं, ether are formed, ether are formed, ether are formed, ठीक है ना। ether क्या है, प्रिपेयर होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कैसे प्रिपेयर होंगे वो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। माना बच्चों मेरे पास यहाँ पे एक एल्काइल हैलाइड है, कौन सा, मैंने यहाँ पे एक एल्काइल हैलाइड लिया CH3CH2 और यहाँ पे X की जगह क्या लिया, Br, X की जगह क्या लिया बच्चों, Br, और यहाँ पे क्या है, आप रिएक्शन करा दो NaO और CH3 की जगह मैंने क्या लिया, CH3, ठीक है, CH3 लिया, कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे CH3 मैंने लिया, ठीक है। तो ये रिएक्शन जैसी होगी तो याद रखना, यहाँ पर ये रिएक्शन होगी तो यहाँ पर क्या निकलेगा, आप निकाल सकते हैं NaBr बाहर, क्या निकलेगा बच्चों, NaBr। तो जैसी NaBr बाहर क्या बच रहा है, CH3 CH2 और यहाँ पे O और यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 CH2 O CH3 और यहाँ से निकला NaBr। तो ये इस रिएक्शन को ही हम क्या कहते हैं, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शंस, ठीक है। अगेन थोड़ा एक दो एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मैंने लिया बच्चों CH3 CH2 और यहाँ पे मैंने लिया Cl, साथ ही साथ यहाँ पे NaO और यहाँ पे क्या था CH2 CH3, यानी सोडियम इथोक्साइड के साथ रिएक्शन। इसको थोड़ा हीट करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, हीट, यानी गर्म करेंगे कंपाउंड को, या रिएक्शन मिक्सचर को जैसे हम गर्म करेंगे तो मेरे पास क्या फॉर्म होगा, देखना जरा। यहाँ पे मेरे पास रिएक्शन मिक्सचर में यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा NaCl और NaCl बाहर निकलेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा CH3 CH2 और यहाँ पे O और यहाँ पे क्या है CH2 और यहाँ से CH3, साथ ही साथ बाहर क्या निकल रहा है NaCl। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। इसी रिएक्शन का नाम क्या है बच्चों, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। थोड़ा नामकरण करेंगे, ये क्या था आपका एल्काइल हैलाइड, ये क्या था एल्काइल हैलाइड, या इसे हम क्या कहेंगे हेलो एल्केन, ठीक है। थोड़ा इसे हटाते हैं, ध्यान से सुनना है। यहाँ पे मेरे पास है, इसको यूज करें, चलो इसको यूज करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या था बच्चों, इसका नाम एल्काइल हेलो एल्केन था, क्या था, हेलो एल्केन, क्या था ये, हेलो एल्केन, अच्छा लग रहा है ना, हेलो एल्केन। ये क्या था बच्चों, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड हीट किया तो यहाँ से क्या बना बच्चों, ईथर प्रिपेयर हुआ, क्या बना, ईथर। ये क्या था हमारे पास, बाई प्रोडक्ट, ये क्या था बच्चों, बाई प्रोडक्ट, ठीक है ना। अच्छा, तो इससे क्या प्रिपेयर हुआ, जैसे हमने रिएक्शन की, इससे हमारे पास यहाँ पे क्या था, ब्रोमो, Br है ना, तो ब्रोमो, दो कार्बन है, H सिंगल बॉन्ड है इन, ब्रोमो एथेन, ये क्या था, ब्रोमो एथेन था। रिएक्शन हुई किसके साथ, ब्रोमो एथेन रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड, इसका नाम क्या है, सोडियम मिथॉक्साइड हो गया ना, एक कार्बन है तो क्या होगा, मैथॉक्साइड, मैथॉक्साइड, और फिर उससे क्या बना बच्चों, ईथर बना। अब कौन सा ईथर है, मिथाइल इथाइल, तो पहले क्या आएगा, इथाइल आएगा, ई पहले आएगा ना, इथाइल, फिर क्या आएगा, मिथाइल, पूरा कंपाउंड क्या है, ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर। इसी प्रकार यहाँ पे है ना, इसका नाम क्या है, क्लोरो, क्लोरीन जुड़ा है, क्लोरो, दो कार्बन है, H सिंगल बॉन्ड है इन, क्लोरो इथेन, और यहाँ पे क्या है बच्चों, सोडियम, और यहाँ पे एथॉक्साइड, दो कार्बन वाला है ना, एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से क्या बनेगा,
यहाँ पे डाई इथाइल, 2 बार इथाइल ग्रुप, इधर भी इथाइल, इधर भी इथाइल, डाई इथाइल ईथर, ठीक है ना। अब जो ये रिएक्शन है ना बच्चों, इसका एक फेमस नाम है, इसको हम इस नाम से जानते हैं, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड विलियमसन, विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है ना। कई बार बच्चों पेपर में आती है कि व्हाट इज विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, तो द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय व्हिच द haloalkane is react with sodium alkoxide to form a ether, this reaction is called Williamson synthesis reaction। तो ये थी बच्चों हमारे पास दो प्रकार की, जो दो प्रकार की हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी, SN1 SN2, और उसमें हमने दो एग्जांपल लिए, जिसमें हमने सबसे पहले सोडियम एल्कोक्साइड फर्स्ट रिएक्शन थी, हमने एक्वस एल्कली के साथ रिएक्शन की, देन हमने किसके साथ रिएक्शन की, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन की, ठीक है ना। इसी प्रकार हम कई सारे यहाँ पे ऐसे कंपाउंड ले सकते हैं जिनमें जनरली क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। अब यहाँ पे यदि हम बात करें तो यहाँ पे ओ आर है एल्कोक्सी ग्रुप एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क कर रहा है, क्या कर रहा है, एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क कर रहा है। ये यहाँ पे जो है एज अ न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। यहाँ पे जो जोड़ रहा है ना ये कहाँ गए हो, ओ आर, यहाँ पे एज यहाँ पे क्या जोड़ रहा है, एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क कर रहा है। तो बच्चों ये थी आज की वीडियोस जिसमें हमने डिस्कस किया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, ठीक है ना। इसके थोड़ा 2-3 एग्जांपल और है, इन्हें आप या नेक्स्ट वीडियोस में मैं इनको बताऊंगा, देन हम स्टार्ट करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना।